छोटी मछलियों को पकड़ने की जगह जो बड़े किंग पिन हैं, जिनके इशारे पर ये सारे मामले हुए हैं, उनका जेल जाना आवश्यक है। और उनका जेल जाने के बाद ही बिहार में कहीं ना कहीं छात्रों में जो संतुष्टि है वो देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। बीते दिनों जिस तरीके से BPSC में पेपर लीक हुआ, उसके बाद तमाम विपक्षी खेमे के नेता जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद से जब हमने बात की तो उनका साफ साफ कहना था कि बिहार में लगातार ऐसा हो रहा है, पेपर लीक का मामला सामने आता है। बीते दिनों की बात कर ले तो मैट्रिक में भी ऐसा हुआ था, वहीं देखा जाए तो अब BPSC में भी ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं यह बहुत निंदनीय है। वहीं नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जो छोटी मछली है उस पर कार्रवाई न करते हुए बड़ी मछली पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, वो सुने आप लोग। देखिए, BPSC का जो एग्ज़ाम PT का हुआ, उसमें जिस तरह से धांधली हुई और जिस तरह से पेपर लीक आउट हुआ, ये सब लोगों को पता है कि कहाँ से पेपर लीक आउट होता है और किसके माध्यम से होता है। और इसमें बड़े लोग संलिप्त हैं। हम लोगों ने डे फर्स्ट से मांग किया है कि जो पदाधिकारी इस मामले में लिप्त हैं, जो संरक्षणदाता लिप्त हैं, जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को कहीं ना कहीं बेनकाब करने की आवश्यकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन छात्रों को और उन छोटे पदाधिकारियों को इसका शिकार बनाया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि पूछताछ ऊपर से होनी चाहिए थी। ये सारा मामला ऊपर से है। आखिर इतने दिनों से रिटायर कर्मचारी भी BPSC के अंदर काम किसके इशारे पर कर रहे हैं और किनके द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ये स्पष्ट होना चाहिए। BPSC का जो एग्ज़ाम है, ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम होने से पहले ही क्वेश्चन आउट कर दिया गया। आपने सुना होगा, मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आउट हुआ, इंटर के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आउट हुआ। इस तरह का प्रक्रिया लगातार बिहार में चलते रहा, चाहे BSSC हो, चाहे BPSC हो, चाहे अन्य तरह के प्रतियोगिता परीक्षा हो। उन सारे परीक्षाओं में इसी तरह के धांधली का, कदाचार का मामला सामने आते रहा और सरकार कहीं ना कहीं उन छात्रों को तंगो तबाह करने पर यकीन करती है, जो अपने मेहनत से, अपने मशक्क़त से, अपने आत्मबल के सहारे चाहते हैं कि हम एक अच्छे जगह पर जाएं और बिहार का नाम रोशन करें। लेकिन बिहार की जो सरकार है, जो नौकरी देने का दावा तो करती है लेकिन नौकरी देना नहीं चाहती है, तो इस सरकार के जो दमनकारी रवैया है, जो अत्याचारी रवैया है, जो छात्रों के साथ व्यवहार है, इस व्यवहार के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय जनता दल ने डे फर्स्ट से आवाज़ उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जिन छात्रों का हरास हुआ है उनके लिए सरकार मुआवजा दे, प्रत्येक छात्र को 5-5 हज़ार रुपया, और साथ ही जो छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं वो प्रताड़ित नहीं हो, इसके लिए उन कर्मचारियों, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस मामले में संलिप्त रहें और उनके संरक्षणदाता जो के साथ अपना दिन रात उनके साथ संबंध बनाए हुए हैं, उन लोगों को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। सरकार इस मामले पर ध्यान दे। छोटी मछलियों को पकड़ने की जगह जो बड़े किंग पिन हैं, जिनके इशारे पर ये सारे मामले हुए हैं, उनका जेल जाना आवश्यक है। और उनका जेल जाने के बाद ही बिहार में कहीं ना कहीं छात्रों में जो संतुष्टि है वो देखने को मिलेगी। तो आपने देखा, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद थे, उनका साफ साफ कहना था कि जिस तरीके से BPSC में पेपर लीक का मामला सामने आया, इसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और छोटी मछली को छोड़कर बड़ी मछली पे कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा बिहार में ही होता है, कहीं ना कहीं यह बहुत निंदनीय है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे राजद प्रवक्ता, आपने सुना। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से BPSC में पेपर लीक हुआ, यह कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। फिलहाल राजद प्रवक्ता एजाज अहमद को सुनते थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।